वार्षिकी करंट में आपने देखा कि जो वार्षिकी करंट है हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया है। करंट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक ले जो था करंट को हमने कवर किया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तक, फिर हमने आप बताया कि आपको अक्टूबर, नवंबर तक ले जो था करंट पढ़ाएंगे। तो चलिए हम दिसंबर का करंट देख लेते हैं। अभी ये राष्ट्रीय है, आपको बता रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। याद रखिएगा, किसके 16वें वित्त आयोग का जो था किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अरविंद पनगड़िया। यह अरविंद पनगड़िया कौन है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने किस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो होता है दर्जा दिया है, तो आपको बता दें ये IIMC। ठीक है, IIMC। देखिए IIMC जो होता है नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर, अमरावती महाराष्ट्र में, आइजोल मिजोरम, कोट्टायम केरल में पड़ता है, ढेंकनाल उड़ीसा में स्थित। ये 5 क्षेत्रीय जो था परिसरों में भी लागू किया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल और उड़ीसा के क्षेत्रीय परिसरों में भी जो होता है ये लागू किया गया है। देखिए इसे नए दर्जे के साथ साथ जो होता है आई आई मतलब IIMC अब डॉक्टरेट डिग्री से जो होता है डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ठीक है, ये जो होता है अब डॉक्टरेट डिग्री जो होता है प्रदान कर सकती है। IIMC की जो स्थापना हुई थी ये 1965 में हुई थी। ठीक है, IIMC की स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी जो होता है स्थापना हुई थी। अगला देखेंगे, 31 जनवरी 2024 को भारत ने कितने वेटलैंड्स को साइटों को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में नामित किया है? ठीक है, वेटलैंड्स जो होता है दलदली भूमि को जो होता है कितने नामित किया? तो पांच साइटों को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में नामित किया है। याद रखना कितना? 5। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखेंगे, 30 जनवरी 2024 को 30 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ जो होता है मार्चिंग दस्तों में और झांकियों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी घोषित किया गया था? आपको बता दें उड़ीसा का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही? उड़ीसा की। तो 30 जनवरी 2024 की जो गणतंत्र दिवस परेड था उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग और झांकी निकाली गई थी, जिसमें प्रथम राज्य पर जो था है कौन था? उड़ीसा। याद रखिएगा उड़ीसा था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, निर्णायक मंडलों के मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त किया गया परिणाम इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां थी, देखेंगे कौन कौन? उड़ीसा, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये मिलान करने के लिए आएगा PCS में एग्जाम में। ठीक है, ये झांकियाँ जो होता है मिलान करने के लिए UP PCS के एग्जाम में या तो फिर RO और ARO में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, उड़ीसा को किस लिए मिला था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए। दूसरा, गुजरात में धोर्डो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक प्रतीक मानी जाती है। धोर्डो क्या है? गुजरात की जो होता है सीमा पर्यटन की जो होता है वैश्विक प्रतीक मानी जाती है। तमिलनाडु के किसके लिए मिला था? प्राचीन तमिलनाडु की जो होता है कुदा बुलाई प्रणाली लोकतंत्र की जननी है। कुदा बुलाई प्रणाली जो होता है किसकी? लोकतंत्र की जननी है। ठीक है, लोकतंत्र की जननी, इसके लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो होता है मंत्रालय विभाग लोकतंत्र की जननी, भारत की जो होता है लोकतंत्र की जननी को मिला है। ये PCS एग्जाम के लिए मिलाने के लिए आएगा, RO और ARO को मिलाने के लिए क्वेश्चन इसमें रखा जाएगा। आगे देखेंगे, 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। कौन किया? भूपेंद्र यादव। ठीक है, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के हिम तेंदुओं की जो होता है रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई? 718। ठीक है, भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है?
718, बस याद रखिएगा हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। ठीक है। अगर हम डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों की अनुमानित संख्या निकालें, लद्दाख में 477, उत्तराखंड 124, हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम 21, जम्मू कश्मीर 9। ठीक है, जम्मू कश्मीर कितना? 9। अब हम डेटा के आधार पर इतना है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर? लद्दाख में, याद रखना 417। इसके बाद उत्तराखंड है, क्रम व्यवस्था करने के लिए दे सकता है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर। इसका क्रम याद रखिएगा, तेंदुओं की संख्या। आगे देखेंगे, ये भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम पहला वैज्ञानिक प्रयास था। ठीक है, जो तेंदुओं का आकलन किया गया पहला वैज्ञानिक प्रयास माना जा रहा है। ठीक है, पहला वैज्ञानिक प्रयास था, याद रखिए पहला वैज्ञानिक प्रयास था। आगे देखेंगे, 29-30 जनवरी 2024 के मध्य भारत टेलीकॉम 2024 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो होता है एक्सपो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो आपको बताती है नई दिल्ली में, याद रखना नई दिल्ली में। एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा दूरसंचार विभाग के सहयोग से किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? TEPC अर्थात सर्विसेज इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल दूरसंचार विभाग के सहयोग से किया गया था, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखेंगे, वन लाइनर करेंट है, थोड़ा से अपने नोट्स बना लीजिएगा, और ये नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत आगे काम देगा आपको। ठीक है, 29 जनवरी 2024 को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता हेतु भारत का नामांकन क्या होगा? तो भारत का नामांकन क्या होगा? भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, याद रखना। कौन सा? भारत का मराठा। 29 जनवरी 2024 को सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्रेस जारी किया गया। इस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता एवं भारत का नामांकन किया जाएगा। तो कौन सा? भारत के मराठा सैन्य प्रदेश को, मराठा सैन्य प्रदेश को जो होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रखे जाते हैं। इस नामांकन में 12 घटक होंगे। 12 घटक जो होते हैं, कहने का मतलब 12 भाग हो सकते हैं। नामांकन के 12 घटक भाग हैं। पहला, महाराष्ट्र का सालहेर किला, महाराष्ट्र का सालहेर किला, याद रखिएगा सालहेर किला, महाराष्ट्र का सालहेर किला, शिवनेरी किला, लोहागढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्गदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला। ये 12 घटक इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 12 घटक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी 2024 को किसने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी की मान्यता प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, याद रखना, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रारंभ किया है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, या कहना सिमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो सिमी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताना पड़ेगा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को 5 वर्ष की अवधि के लिए एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया, विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप का निवारण अधिनियम 1967 के तहत। ठीक है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत, किस अधिनियम के तहत? याद रखना, 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1947 के तहत स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को 5 वर्ष की अवधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया है।
सिमों को पिछला प्रतिबंध कब लगाया गया था, बता दें 31 जनवरी 2019 को जो था पिछला प्रतिबंध भी लगाया गया था उस पर। ठीक है, कब लगाया गया था? 31 जनवरी 2019 को पिछला प्रतिबंध इस पर लगाया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 27-28 जनवरी 2024 को 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, कौन था? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में, याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 84वां जो होता अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में। 28 जनवरी 2024 को, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है, अगला करंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 28 जनवरी 2024 को किसने सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? हीरक जयंती मतलब 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती का समारोह का उद्घाटन किया, तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होते हैं इसका उद्घाटन किए थे, हीरक जयंती। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किन नई औद्योगिक पहलों का शुभारंभ किया था? किस नई औद्योगिक पहलों का शुभारंभ किया था? तो डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया था। कौन कौन के? डिजिटल सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट को, ठीक है, डिजिटल कोर्ट होगा और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट का, ये 2-3 जो होता है उन्होंने नई प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है हीरक जयंती पर। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। कब आया था? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी दिन जो होता है सर्वोच्च न्यायालय हीरक जयंती के रूप में मनाता है। ठीक है, 1950, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जनवरी 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के पहले योग प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी? तो डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर? डिब्रूगढ़ असम में जो होता है पूर्वोत्तर भारत का पहला योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला रखी। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ असम में। इसके साथ ही उन्होंने एक केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की भी आधारशिला रखी। ठीक है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी जो होता है उन्होंने आधारशिला रखा है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। 25 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 और 21 और 22 जारी किया। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में उच्च न्यायालय में उच्च शिक्षा में नामांकन कितने करोड़ हो गया है? उच्च शिक्षा में नामांकन जो होता है कितने करोड़ हो गया? तो बता दें 4.33 करोड़, याद रखना 4.33 करोड़। 25 जनवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 22 जारी किया है। इसके अनुसार वर्ष 2021-22 में उच्च शिक्षा में नामांकन कितने करोड़ हो गया है? आपको बताते हैं 4.33 करोड़ हो गया है। ठीक है, 21-22 में उच्च शिक्षा में महिला नामांकन कितने करोड़ है? महिला नामांकन 2.07 करोड़ है। फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है? 15.98 लाख है। ठीक है, 15.98 लाख है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्रालय किस वर्ष, जो शिक्षा मंत्रालय है किस वर्ष उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है? किस वर्ष से कर रहा है ये? तो 2011 से। ठीक है, जो शिक्षा मंत्रालय है वर्ष 2011 से उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है। 2011 से, याद रखना 2011 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। 25 जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सारथी ऐप को लॉन्च किया है? सारथी ऐप को लॉन्च किया है। कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
तो याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका है तो ग्रामीण मंत्रालय ही करेगा, बीसी समझ ही जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण आजीविका मिशन। सारथी ऐप केवल याद रखेंगे कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सारथी ऐप इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च किया, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार दिया। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जो होता है सारथी ऐप लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारथी ऐप थोड़ा सा याद रखें क्योंकि ये यूपीपी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारथी ऐप या पीसीएस में भी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सारथी ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे 24 जनवरी 2024 को किसने भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान उद्घाटन किया, बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कौन से उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़। 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जनदीप धनखड़ भारत के गणतंत्र दिवस पे जो था 75वें वर्ष पर के उपलक्ष्य में जो होता है अखिल भारतीय अभियान के तहत हमारा संविधान हमारा सम्मान को जो होता उद्घाटन किया। हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया कौन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे जनवरी 2024 में किस संस्था संगठन ने भारत के जलवायु के अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम का शुभारंभ किया है। निवेश फोरम का शुभारंभ किया है। आपको बता दें नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य एवं कृषि संगठन के संयुक्त रूप से। याद रखना नीति आयोग है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, संयुक्त राष्ट्र के जो होते खाद्य एवं कृषि संगठन के जो होता है खाद्य के संयुक्त रूप से इन तीनों ने मिलकर के जो होता है लॉन्च किया गया है अनुकूल, ठीक है, खाद्य प्रणालियों को। बस याद रखना नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, तीन लोगों ने खाद्य एवं कृषि संगठन को संयुक्त रूप किया है, ठीक है। ये तीन संयुक्त राष्ट्र, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग, तीन लोग, ठीक है। ये आरओ का क्वेश्चन है, आरओ या आरओ क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आगे देखेंगे 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है। आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है तो बता दें भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। 24 जनवरी 2024 के केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर अत्याधुनिक आयुष शिक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है तो आपको बता दें भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में, भुवनेश्वर के उड़ीसा में रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया, बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक में। कहां पर, बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु में जो था इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 43 एकड़ यह एक परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का इस प्रकार से सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है, ठीक है। अमेरिका में जो होता है सबसे ज़्यादा निवेश के लिए 1600 करोड़ रुपए याद रखना निवेश किया है। इस बोइंग को में जो होता है सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है जो उद्घाटन करके आए मोदी जी। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा इसमें अर्थात अमेरिका बाहर बोइंग का इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है अब तक का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। कौन सा, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी आरंभ किया। इसका उद्देश्य बढ़ते विमानन क्षेत्र में देश भर से और अधिक बालिकाओं को प्रवेश में सहायता देना, ठीक है। बालिकाओं को प्रवेश में जो होता है सहायता देना इसमें रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत। अगला इंपॉर्टेंट करंट है 23 से 31 जनवरी 2024 के मध्य वार्षिकी कार्यक्रम भारत पर्व का
आयोजन नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में? तो बता दें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, किस मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय। तो 23 से 31 जनवरी 2024 के मध्य जो होता है वार्षिकी कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किस मंत्रालय के तहत? पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो होता है इसे मनाया गया, अर्थात द्वारा जारी किया गया था। याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। यह कार्यक्रम किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है? तो 2016 से। ठीक है, कार्यक्रम 2016 से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 18 जनवरी 2024 को किसने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए? ठीक है, तो उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए, तो नरेंद्र मोदी ही जो होता है जारी करेंगे। ठीक है, समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए, कौन? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि पर कब? 18 जनवरी 2024 को जो होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो होता है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? शिलांग अर्थात असम में। कहाँ पर? शिलांग में। कौन? गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, शिलांग असम में जो होता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। ठीक है, कहाँ पर? शिलांग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात शिलांग में जो होता है। 17 से 19 जनवरी 2024 के 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो, 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो बता दें प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, 17 से 19 जनवरी 2024 के मध्य जो होता है 9वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित हुआ? प्रगति मैदान अर्थात नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2024 को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो होता है एमपी लाइट्स, कौन से? अर्थात एमपी लाइट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म आरओ में, याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिए। एमपी लाइट्स का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम योजना के तहत संशोधित फ्लो प्रक्रिया के लिए जो होता है किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? आपको बता दें एमपी लाइट ई साक्षी मोबाइल ऐप, याद रखना ई साक्षी मोबाइल ऐप। पीसीएस का क्वेश्चन है और आरओ का क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरओ में। एमपी लाइट्स ई साक्षी मोबाइल ऐप। ठीक है, ई साक्षी मोबाइल ऐप योजना जो होता ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। सांख्यिकी कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ कब किया? तो 15 जनवरी 2024 को। एक वाहन एक फास्टैग, याद रखना, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग का अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो होता है एक वाहन एक फास्टैग पहल का जो था शुभारंभ किया गया। कब? 15 जनवरी 2024 को। 12 जनवरी 2024 को भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम, ठीक है, भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो बता दें नई दिल्ली में, याद रखना, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। आगे देखेंगे। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रदान किया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में लगातार 2 साल इंदौर सबसे स्वच्छ है, मध्य प्रदेश इंदौर, और सूरत का गुजरात। ठीक है, गुजरात का सूरत। ठीक है, किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ?
इंदौर मध्य प्रदेश एवं सूरत अर्थात गुजरात में पड़ता है। इस पुरस्कार में जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है, देखेंगे अगर राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार देखा जाए तो आपको 1 लाख से अधिक श्रेणी वाले शीर्ष 5 शहर हैं। कौन कौन है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी 5 शहर: इंदौर, गुजरात, नई मुंबई, विशाखापत्तनम और भोपाल, जहां 1 लाख से अधिक नई श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। 1 लाख से अगर कम जनसंख्या की श्रेणी वाले 3 शहर देख लेते हैं। 1 लाख से कम जो होता है जनसंख्या श्रेणी में रहने वाले शहर कौन है? सासवाड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, पाटन गुजरात में पड़ता है, लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र में पड़ता है। शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है? तो बता दें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त है। यूपीपी का क्वेश्चन है या पीसीएस में और समीक्षा में पूछा जाएगा। 27 राज्यों में इस सूची में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान प्राप्त हुआ, 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। ठीक है, समीक्षा की दृष्टि से, पीसीएस की दृष्टि से। अगर देखेंगे सबसे स्वच्छ गंगा शहर के शीर्ष 3 पुरस्कार विजेता हुए हैं। सबसे स्वच्छ शहर में जो होता है गंगा किनारे बसने वाले: वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश, जहां सबसे पहले गंगा प्रवेश करती हैं। 3 शहर याद रखना, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर, ये 3 शहर हैं। और तीन सबसे स्वच्छ छावनी कौन कौन से? माहू कैंट, देवलाली कैंट और अहमदाबाद कैंट। याद रखना, सबसे स्वच्छ छावनी की श्रेणी में रखा गया माहू कैंट, देवलाली कैंट और अहमदाबाद कैंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, 1 लाख से अधिक श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। याद रखना, 20 शहरों में जो था उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर शामिल है 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। कौन सा है? अर्थात 20 शहरों के असर 14वां स्थान जो प्राप्त हुआ, कौन? नोएडा का। चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। याद रखना, चंडीगढ़ जो था सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर को घोषित किया गया है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो कल करंट और पढ़ाते हैं पार्ट 3। ठीक है।